जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह सिंह तरफ वन नामुद फोर्सेस तरफ मंशियात मिलिटेंसी पे रूट लागने बापत कामयाबी सान ऑपरेशन करन ये जन जम्मू कश्मीर मज मिलिटेंटन हिंद तादाद सठा कम रूदमुत यम सरगर्म मिलिटेंट तिमन खिलाफ सठा जल्द कार्रवाई कर तिमो वोन मजीद कोकरनाग हमल ब्रोह हालात बेहतर तो हमल पत हालात ठीक यमन कथन हज बाबत कर तिमो कटरा जमिस मज अकिस तकरीब पत मीडिया सत कथ कर रोक तो लग रही है मगर रोक लगे उसके आप किस तरह के प्रयास जी देखिए, प्रयास का जहां तक लेवल है उसको 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना तेज कर दिया गया है। आज पर्चों की तादाद देखें, पकड़े जाने वाले लोगों की तादाद देखें, नार्को टेरर के मॉड्यूल्स की बस करने की तादाद देखें तो सभी में बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब पुलिस ज्यादा कामयाबी से इस खित्ते में काम कर रही है। अब ये एक वबा ऐसी है जिसको कुछ अरसा हुआ चलते चलते, और ये एक वबा ऐसी है जो सरहद पार से शुरू हुई। ये एक ऐसी चीज है जिसमें दहशतगर्दी को फरोख देने के लिए भी पाकिस्तान में बैठी जो एजेंसीज हैं वो इसको एक जरिए के माफक इस्तेमाल करती हैं। हमने उन सारे नेक्सस को भी ब्रेक करना है। जो लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो जहां के हों या स्टेट के बाहर के हों, उनको भी इसके दायरे में लाना है। हर खित्ते में इसमें बड़ी कामयाबी से काम हुआ है। बहुत अच्छे मॉड्यूल्स बस्ट किए गए नार्को टेरर के, और मुझे उम्मीद है कि इस एरिया में और जो काम हम लोग कर रहे हैं इसमें जल्दी अच्छे से हम लोग नकेल कस पाएंगे। पुंछ राजौरी में लगातार आतंकवाद दस्तक दे रहा है, कितने आतंकवादी और छिपे होने की पुंछ राजौरी में जितना भी टेररिज्म को फरोग देने की कोशिश थी उसको बहुत हद तक नाकाम किया गया है। अभी तक 3 कामयाब एनकाउंटर जगह जगह पे हो चुके हैं। रियासी में एनकाउंटर हुआ जिसमें दहशतगर्द मारा गया, दूसरा भाग निकला अनफॉर्चुनेटली, जिसकी तलाश जारी है। राजौरी में 2 जगह पे पहले पुलिस चौकी ख्वास ने जो ऑपरेशन किया बड़ा कामयाब ऑपरेशन था। दूसरी जगह पे भागता हुआ दहशतगर्द जो जख्मी था वो मारा गया। मुझे लगता है कि वहां पर फोर्सेस को, पुलिस को अच्छी कामयाबी मिल रही है। जितने लोग वहां से इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं उनका सफाया किया जाएगा। जो होती है इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डायनामिक फिगर है। मगर आज की फिगर जो है वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आ चुकी है, और इसमें लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। पुलिस और फोर्सेस मिलकर के अच्छे तरीके से जो है इस दिशा में काम कर रही हैं, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अभी जो बचा खुचा टेररिज्म है इसका सफाया करने के लिए सब लोग वचनबद्ध भी हैं, और उसके लिए प्रयास भी बिल्कुल जारी है। वर्मुल जिलस मज पत्मो कहियाव दहो पे मिलिटेंट OGW गिरफ्तार कर युद्ध हथियार बरामद कर आमुत तत्याव SSP वर्मुल फौज सिंध तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करान वन जिलस मज पत्मो कहियाव दहो पे इतला मिलने पत फौज तो पुलिस तरफ कार्रवाई कर मिलिटेंट नेटवर्कस खिलाफ कार्रवाई कर मिलिटेंट तो OGW गिरफ्तार कर आमुत यमन जन गिरफ्तार कर आमत मिलिटेंटन निश बड़िस पैमानस पे हथियार बरामद कर आमुत। 21 सितंबर 2023 को पुलिस स्टेशन बारामूला को मौत बजरिया से जो है इत्तला मौसूल हुई कि एक यासीन अहमद शाह वल्द तारिक अहमद शाह जो कि जाबाजपुरा बारामूला का रहने वाला शख्स है, वो दहशतगर्दाना तंजीम में मुलव्वस होने की नीयत से अपने घर से निकल चुका है और गैर कानूनन हथियार और असला के साथ लैस ये किसी तरीके की दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम देने की फिराक में है। ये इतला मौसूल होते ही जो है बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी और CAPF की जॉइंट फोर्सेस ने पूरे इलाके में जो है सर्च और गश्त शुरू की। आगे बढ़ते हुए 22 सितंबर को ड्यूरिंग सर्चेस हमारी जॉइंट फोर्सेस ने जो है तापर पटन में इस शख्स को सस्पिशियस हालत में गिरफ्तार किया, और उसकी सर्च के दौरान हमें एक पिस्टल मैगजीन और 8 लाइव राउंड्स बरामद हुए। यासीन शाह की गिरफ्तारी के बाद जो है उसकी पूछताछ और दौरान तफ्तीश उसने अपने और साथियों के नाम और डिटेल्स हमारे साथ शेयर की, जिसकी वजह से हम परवेज़ अहमद शाह
वल्द अली मोहम्मद शाह जो कि तकिया वागुरा का रहने वाला है उसको गिरफ्तार कर पाए और उसके पास से जो है हमें 2 हैंड ग्रेनेड्स भी रिकवर हुए। इसी केस की तफ्तीश में आगे बढ़ते हुए 23 सितंबर 2023 को जो है इन्हीं जो पहले ही गिरफ्तार हुए 2 दहशतगर्द थे यासीन शाह और परवेज़, इनके पूछताछ में जो और डिटेल्स हमें मिली उसकी बुनियाद पे बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी की जॉइंट फोर्सेस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्चेस कंडक्ट की और जाबाजपुरा बारामूला में हमें यासीन शाह के घर से जो है एक पिस्टल मैगजीन और 8 लाइव राउंड्स भी बरामद हुए उसके डिस्क्लोजर पे। साथ ही साथ इसमें 2 फीमेल टेरर एसोसिएट्स भी मुलव्वस है जो इन टेरर एसोसिएट्स के साथ मिलके इसी गैरकानूनी जो भी असला और हथियार है इनकी तस्करी और एक्टिव टेररिस्ट तक ये हथियार पहुंचाने की जो साजिश थी उसमें मुलव्वस थी, जिनकी शिनाख्त निगीना वाइफ ऑफ मंजूर अहमद लोन जो विजयपुरा हाजिन की रहने वाली है और अफरीना उर्फ आयत डॉटर ऑफ गुलजार अहमद गनई जो कि पारमपुरा शाल्टेंग श्रीनगर की रहने वाली है, ऐसी इनकी शिनाख्त हुई है। ये दोनों फीमेल्स को भी जो है गिरफ्तार किया गया और इनके पास से जो है हमें 2 हैंड ग्रेनेड्स भी बरामद हुए जो इन्होंने अपने घरों में छुपा के रखे हुए थे। इसी केस की तफ्तीश में अगली कड़ी में जो है 25 सितंबर 2023 को बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी के जॉइंट फोर्सेस ने जो है एक मुदस्सिर अहमद राथर सन ऑफ गुलाम मोहिद्दीन राथर जो तकिया वागुरा का रहने वाला है और शौकत अहमद मलिक सन ऑफ हबीबुल्ला मलिक जो वागुरा का रहने वाला है, इन 2 शख्स को भी जो है गिरफ्तार किया और उनके पास से एक पिस्टल मैगजीन, 8 पिस्टल के राउंड्स और 1 चाइनीज़ ग्रेनेड भी बरामद किया है। अब जाके जो है इस टोटल जितनी भी ये कार्रवाई हुई है उसमें अब तक हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक एक्टिव टेररिस्ट है यासीन अहमद शाह और बाकी जो 5 उसके साथी हैं, इनमें से एक जो है जुवेनाइल है और इनके पास से अब तक हमें टोटल 5 हैंड ग्रेनेड्स, 3 पिस्टल। खत पीर पंचालस मज ये सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदन सिलसिल बदस्तूर जारी तत आव आज पूंछ किस मंडी इलाकस मज सड़क हादसस मज 2 नफर फोत सपदमित वन पलेरा पे मंडी कुन गन वाजन अकिस तेज रफ्तार आल्टो कार ड्राइवर सद कोबू नश डलित अकिस सनिस नालस मज लान आमद यथ दौरान गाड़ी मज सवार 3 नफर छौकदारी सपद। अत मौके पे योदवे मकामी लुको तो पुलिस तरफ जख्मी नफर अस्पताल दाखिल कर आय तत 2 नफर छौकन हज दग 39 फोत सपदमित हज शनाखत पलेरा मंडी किस रोजन वलिस मोहम्मद सादिक तो जमील अहमद सिंद रंग कर आमत ये जन छौकदार कम सिन बच्ची हुंद इलाज अस्पतालस मज जारी। दो यहाँ पे इंजर्ड नहीं बल्कि ब्रॉड डेड 2 पेशेंट लाए हैं। तो पलेरा में कोई एक्सीडेंट हुआ है। एक का नाम है जमील अहमद सन ऑफ मोहम्मद अयूब, इसकी एज होगी कोई अप्रॉक्सीमेटली 35 ईयर, और दूसरा जो है वो मोहम्मद सादिक सन ऑफ फैज़ अकबर, इसकी एज होगी कोई 35 to 40 ईयर। तो ये दोनों ब्रॉड डेड लाए थे। तो जमील को जो है ये हॉस्पिटल रीजन में जो है कंपाउंड फ्रैक्चर है, हेड इंजरी हुई है। तो दूसरा जो है उसको हेड इंजरी प्लस उसको नेक फ्रैक्चर है। तो उसको दोनों को ब्रॉड डेड लाया था यहाँ पे। एक उनके साथ बच्चा था 4 साल का, नईमुल सादिक जिसका नाम है, उसको माइनर इंजरी है, उसको हमने फर्स्ट एड देने के बाद घर भेज दिया। तो दूसरे दोनों की जो लीगल फॉर्मेलिटी करने के बाद हमने बॉडी को जो है वो मालिकों के हैंड ओवर कर दिया। डाक बंगलो राजौरी पे डिप्टी कमिश्नर राजौरी सिंदिस दफ्तरस ताम आवाज आशा वर्कर तरफ एहतजाजी मुजाहरे करने यथ दौरान एहतजाजस मज शामिल आशा वर्कर नारबजी करान। आशा वर्करन हुंद वनुन तिम सठा कम तनख्वाहस पे पतमियों कहिया वरियों पे काम करन, ताहम सह वक्तस पे वागुजार करने यथ दौरान तिम एहतजाज करनस पे मजबूर सपदन। तिमो कर मरकजी सरकारस तो जम्मू कश्मीर इंतजामियास अपील जे तिहंदिस तनख्वाहस मज गछ इजाफे युन करने तो बे गछ मिनिमम वेजेस एक्ट ते लागू युन करने युथ तिहिंद मुश्किलात दूर गछन। पहले
जो हमारा ये चैनल देखेंगे उन सभी को नमस्कार, और इन मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जो सरकार 38 दिन से अंधी बहरी गूंगी बैठी हुई है, उसको आवाज़ नहीं इन औरतों की दिखाई दे रही, आशा वर्करों की, ये क्या कर रही हैं, ये कहाँ पे हैं, क्या कर रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार को चाहिए जल्दी से जल्दी हमें सरकारी नाते में लाएं, सरकारी कर्मचारी हमें बनाएं और 26,000 हमारी सैलरी करें। अगर ये नहीं सरकार करेगी, हम कोई PHC वाले या दूसरे नहीं है बिजली ब्लॉक वाले या और कोई जैसे डेली विजिट 60,000 हैं, हम उनमें से नहीं है। हम आशा वर्कर हैं जो जीरो ग्राउंड लेवल पे हम काम करती हैं। हम सरकार को ये बता देंगी कि हम क्या करने वाली हैं और क्या करेंगी, हम क्या कर सकती हैं। अगर हम माँ और बच्चे को बचा सकती हैं तो हम आगे भी देख लेगी सरकार हम क्या कर सकती हैं। हम चुपचाप बैठने वाली भी नहीं है और ना हम बार बार हड़ताल करेंगी, ना हम बार बार रोडों पे आएंगी। आज हमारा क्या पता लास्ट ही दिन हो हमारा DC साहब के पास आने का, उसके बाद हम खुद फिर अपना फैसला कर लेंगे कि आशा वर्करों ने क्या करना है तो क्या नहीं करना। तो बात ये है कि देखो, हम आशा वर्कर सभी अभी कोई छोटी तो है नहीं, सभी मैच्योर हैं और देखो अभी सड़कों पे है। सबसे किसी से छुपा नहीं है कि आशा वर्कर कितना काम करती है, घर घर जाती है, BHND वगैरह हर चीज़, बच्चों को इम्यूनाइजेशन करवाना, डिलीवरीज करवाना, बच्चों को कितना मतलब आशा काम कर रही है। तो अभी आपके सामने है, आशा वर्कर सभी रोडों पर घूम रही हैं। का पेमेंट तो है ही नहीं है, 2,000 रुपया इन्होंने किया हुआ है, तो इंसेंटिव है, पे नहीं है। तो हम सब यही चाहते हैं कि हमारी पे होनी चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ वो नहीं है। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो आगे क्या रणनीति है? प्रोटेस्ट, यही प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम ऐसे ही सड़कों पे रहेंगे, काम कोई नहीं होगा, सारा काम हमसे लिया जाता है। वो हम सर्वे हमने क्या हर महीने हमसे सर्वे मांगे जाते हैं, आज ये सर्वे दो, आज वो सर्वे दो। रात को हम सोने की तैयारी करते हैं, 1 मिनट में मैसेज आ जाता है, सुबह आपने ये करना है, ये मैसेज आया जी फलाना सर्वे दो, ये सर्वे दो, आप ये करना है। अब आप देखो हिंदुस्तान पल्स पोलियो जो मुक्त भारत हुआ है वो कैसे हुआ है, आशा के सिर पे हुआ है। 2005 से आशा वर्कर लगी हुई हैं, मिल क्या रहा है, कुछ भी नहीं। 600 रुपया जो डिलीवरीज का पहले था आज भी वही है। अस 2006 तो लगे सा 60 काम में नसा की, जिसले असी लगे सा असा की मां और बच्चे वास्ते बुलाया से ने उन असा की ये आधार कार्ड बनाओ, गोल्डन कार्ड बनाओ, पंचायत विच जाओ, साफ सफाइयां कराओ। उन्होंने TV वाले ने वो सैंपल लेके वो कराओ। कोरोना विच असा इतनी जंग लड़ी और जो पोलियो मुक्त होया सारा भारत, वो असा आशा ने सिर ऊपर होया है। असा तामन दे के काम किया, गवर्नमेंट सानू कुछ नहीं दे रही है, ये 2000 दे रही है। इसने बिचों भी अगर कदे किधरे कोई कम हो जाना, कोई आशा पेन बीमार हो जानी तो फिर भी वो कट छोड़ने न। इस गल नूं अस आखने कि जेड़ी साड़ी ये स्टेट ना 10,000 असा की किया जाए। हाँ, ते ये सारी इसने अगे मतलब के कश्मीर PHE कैजुअल लेबर्स यूनियन तरफा आज श्रीनगरस मज एहतजाज करने या दौरान एहतजाजस मज शामिल मुलाजिम इंतजामियास खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाजस मज शामिल मुलाजिमन हुंद वन तिम पत्मो कहिया रेथों पे तनख्वाह नश महरूम या दौरान तिहुंद अहल अयाल फाक कशी पे मजबूर सपदमत। तिमो वोन मजीद युदव तिम पत्मो कहिया वरियो पे मुतलका महकमस मज पन फरज अंजाम दिवन ताहम तिहद मसला हल कर। तिमो कर LG इंतजामियास अपील आर्जी नीड बेस मुलाजिम गन मुस्तकिल इन कर जन मिनिमम वेजेस एक्ट तक लागू यून कर। देखिए, आज सारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, IT वर्कर्स, लैंड ओनर्स, सीजनल वर्कर्स, CP वर्कर्स, चीफ इंजीनियर्स ऑफिस में सरापा एहतजाज है अपनी डिमांड्स को लेके। सरकार ने हमारी तनख्वाह रोक दी है। पिछले 2 महीने से हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स कसम कुर्सी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, सच्ची को पुकार कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक मामला ये, और दूसरा मामला ये है कि सरकार आए रोज नए नए अहकाम सादिर कर रही है। उसको निकाला जाएगा, इसको निकाला जाएगा, 2010 के बाद निकाला जाएगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज बनाई जा रही है, तश्कील दी जा रही है। वो कह रहे हैं कि ये अनऑथराइज्ड है, ये इलीगल है। उन सब से हम एक बात कहना चाहता हूँ, पिछले 22 साल से हम आपके डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। 22 साल आपको लगे
एक आदमी को देखने में कि ये अनएथोराइज्ड है, ये इलीगल है। 22 साल आप क्या कर रहे थे? 22 साल आपने हमारा वक्त ज़ाया क्यों किया? 22 साल आपने हमारी जवानी ज़ाया क्यों की? क्या आप हमारी जवानी वापस कर सकते हो? क्या आप हमारा प्राइम टाइम वापस कर सकते हो? जो हमने वक्त डिपार्टमेंट को दे दिया, क्या वो वक्त हमें वापस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। आपके पास न्यामुल बदल है इस चीज़ का। और सरकार से हमारी गुजारिश है, जो वादे वजीर आजम साहब ने किए ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, अगर आपको उस हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत पार्लियामेंट का एहतराम है, तो उस पार्लियामेंट को लाज रखने के लिए, उसका एहतराम करने के लिए, वजीर आजम साहब का एहतराम करने के लिए उसने जो वादा किया है मिनोरिटीज एक्ट का, रेगुलराइजेशन का, छोटे दर्जे के मुलाजमीन को इंसाफ फराहम करने का, उसको अमली जामा पहनाने की जरूरत है, न कि कमेटियां तश्कील देने की जरूरत है। इसका क्या मकसद है? हमें लग रहा है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार से हमारी गुजारिश है कि वो अपनी पॉलिसी वाज़ेह करे, हमारी तनख्वाह वागुजार करे, रेगुलराइजेशन अमल में लाए और मिनोरिटीज एक्ट जो दिल्ली में है वो यहाँ पे लागू करे। अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ती है, 2018 में 7th पे कमीशन का इतलाक के हवाले से रिकमेंडेशन आई। जमीस मज आवाज ठेकेदारों तरफ एहतजाज कर शिकायत बबान वन तीन बकाजात वागुजार कर यम मुश्किलन मन हन आमत। एहतजाजी ठेकेदारन हुंद वन योदवे तम पत्मो कहिया वरियो पे पन कम करान ताहम बदकिस्मती तीन बकाजात वागुजार कर। तमो वोन योदवे तीन बकाजात वागुजार इन कर तेल रोज तिहुंद एहतजाज जारी। आज जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सभी इकट्ठे हुए हैं। आज हमारा प्रोटेस्ट धरना है और ये धरना इसलिए है कि जिन ठेकेदारों ने काफ़ी लंबे समय से जो हमारी पेंडिंग पेमेंट से काम किए हुए उनके कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है कि हमारी लाइबिलिटीज़ जो क्लियर करें। जब भी किसी ऑफिसर से मिलते हैं आज ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारी बात सुन के राजी ही नहीं है। अगर उनसे हम अप्रोच करते हैं, टाइम लेते हैं और वो सीधी सी बात कहते हैं कि हमारे साथ पुरानी पेमेंट्स का जिक्र नहीं करना है, जो आगे की पेमेंट उनकी बात करो। वेयर है आगे की पेमेंट का भी इनका कोई सिस्टम नहीं है। जैसे हमने 10 साल पहले या 8 साल पहले ठेकेदारों ने काम किए हुए हैं। पहले हमारा GST था 12% और इन्होंने पुरानी पेमेंट्स के ऊपर भी 18% कर दिया है। उसमें एक ठेकेदार की जिसकी लाइबिलिटी ड्यू है उसका क्या कसूर है? अगर हमने 10 साल पहले या 5 साल पहले काम खत्म कर चुके हैं तो 5 साल पहले जो इम्प्लीमेंट हुई थी GST वो हमसे हासिल करें। वेयर एज जिस काम की भी अगर नए पुराना काम किया हुआ नई पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर भी 18% चार्ज कर रहे हैं। ये तो सरासर जुल्म और अन्याय है। लिहाजा आज का ये डिमॉन्स्ट्रेशन कंट्रैक्टर्स जो जम्मू प्रोविंस के हैं, हम किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, चाहे वो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, R&B का डिपार्टमेंट है, JDA है, हाउसिंग है, PHE है, ये सारे डिपार्टमेंट्स का ये एक मुश्तरका जो जम्मू प्रोविंस कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन की एक टीम है, ये उनके ज़ेर साया ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ये प्रोटेस्ट का मेन मकसद ये है, हमारे कंट्रैक्टर्स की पिछले कई सालों से पेमेंट जो है वो पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास। बहुत बार हमने मुतालबे किए हैं और आपके साथियों के मातहत भी हमने कई प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के आगे रखे हैं, कई रिक्वेस्ट रखी हैं, लेकिन LG गवर्नमेंट ने हमारी एक भी नहीं सुनी। पिछले शुक्रवार हमें चीफ सेक्रेटरी साहब जो डॉक्टर अरुण मेहता जी हैं उन्होंने हमें समय दिया था, जब हमने अपनी बात रखी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी हुंद वरी मुकम्मल सपदन योदवे आज पार्टी तरफ यौम तसीस मनावन आव। तत पार्टी हिंद तर्जुमान सलमान निजामी सिंद तरफ वन आमुद जो गुलाम नबी आजाद सिंद तरफ जम्मू कशीर बापत सठा काम करना आमज तो यह वजह जे लूक आज तिमन तमो वोन मजीद जे NCPDP जमातों तरफ जम्मू कशीर हिंदन लुकन सियासी इस्तेसाल करना आमुत यल जन लुकन आयन तिम हुकूक दिन यमिक तिम हकदार अस। तो इस एक साल में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अगर किसी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में की तो वो हमारी DPAP थी, क्योंकि आज़ाद साहब की छवि साफ। आज़ाद साहब पे कोई दाग नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि आज़ाद साहब ने एक बात कश्मीर में की या दूसरी बात दिल्ली में की, अपनी सत्ता की लालच में कोई कंप्रोमाइज़ किया। तो आज़ाद साहब का कुछ कांग्रेस के साथ जो हुआ वो एक इस बेस पे था कि कांग्रेस जो है सीरियस नहीं थी इलेक्शन जीतने के लिए, कि ये घबराहट है।
ये खौफ है गुलाम नबी आज़ाद साहब का, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी साख खत्म हो चुकी है। पीडीपी महबूबा मुफ्ती जो है बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी हैं। लोगों को पता है कि आज़ाद साहब उस तरीके से जो है कभी भी राजनीति नहीं करेंगे जो उन्होंने किया, कत्लेआम किया, खून खराबा करवाया। मैं चैलेंज करता हूं उनको कि वो सीएम रहे हैं, कितने मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनाए, कितना रोजगार दिया उन्होंने, कितनी नौकरियां दी, कितने जो है डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, कुछ नहीं किया, सिर्फ कत्लेआम किया। और आज़ाद साहब ने काम किया है। लोग आज़ाद साहब को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में क्योंकि आज़ाद साहब ने मेडिकल कॉलेज दिए, यूनिवर्सिटियां बनाई, डिग्री कॉलेज बनाए, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, तहसीलें बनाई, सड़कें बनाई। इन्होंने कुछ नहीं किया और इनको डर है कि अगर आज़ाद साहब को ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा हम उनको बदनाम करेंगे, बीजेपी के हैं, वो हैं, ये हैं। लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है महबूबा मुफ्ती क्या है। साहब में और बाकी लीडरों में डिफरेंस यही है कि आज़ाद साहब कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जम्मू कश्मीर की आवाम को कभी भी आज़ाद साहब ने गुमराह नहीं किया, झूठ नहीं बोला। अब मुझे बताइए, कश्मीर में चाहे उमर अब्दुल्ला साहब हों, महबूबा मुफ्ती जी हों, वो कहते हैं कि हम 370 के लिए लड़ रहे हैं, और दिल्ली में इंडिया अलायंस में वही पार्टियां हैं जिन्होंने 370 के फेवर में बीजेपी को सपोर्ट किया। अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले ट्वीट किया कि मोदी जी को मुबारकबाद है कि 370 हटा। अब गुलाम नबी आज़ाद साहब एक तरफ से कह रहे हैं कि हम 370 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वही गुलाम नबी आज़ाद साहब दिल्ली में जाके अरविंद केजरीवाल जी के साथ बैठेंगे इंडिया अलायंस। सुप्रीम कोर्ट में देखिए, एक दिन हम सुप्रीम कोर्ट में आए और दूसरे दिन हम गुलमर्ग की सैर करें, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा काम था, पार्लियामेंट में जो हमने लड़ाई लड़नी थी, वो लड़ी आज़ाद साहब ने। सड़कों पे हम लड़ रहे हैं। जब लैंड इविक्शन का ऑर्डर आया, कौन सी पार्टी सामने आई? क्या एनसी आई? क्या पीडीपी आई? क्या कांग्रेस आई? इन्होंने तो बीजेपी का मुकाबला नहीं किया। ये कहते हैं हम बीजेपी का मुकाबला करेंगे। कहां पे? टीवी पे मुकाबला कर रहे हो आप, जमीन पे तो नहीं दिख रहे हैं मुझे। DPAPS निश मुस्तफी सपदन पत आज चौधरी अनवर फामरा सिंध तरफ कोकरनागस मज सियासी मीटिंग हुंद सांस कर आमुत यथ मज तिमन सत जुड़ित लुको तरफ त शिरकत आई कर। अत मौकस पे आव तिहंद तरफ वन ज लुकन हिंद मुश्किलात दूर करने बापत तिम सियासत तिमो शुरू कर्म, ताहम इन वलिस वक्तस मज यह फैसला कर सह कथ जमूस कर शमूलियत। उतार के इन लोगों ने खाया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताकत वो है, खून के अंदर वो हलाल का खून है। खुदा और खुदा के रसूल के फजल से उस अल्लाह की ताकत है, अपने माँ बाप, आप पीर मुर्शिद की ताकत है। और इन लोगों का अगर साथ मेरे साथ रहा तो इंशाअल्लाह कोकरनाग की सियासत के अंदर हम बताएंगे सियासत करना किसे कहते हैं। सियासत करना कहते हैं गरीब का जूता उठा के चलना, उसको सियासत कहते हैं। काली ऐनक लगा के, माथे पे काली ऐनक रख के तसदीक साहब, उसको सियासत नहीं कहते हैं। सियासत कहते हैं इस गरीब का, ये जो रो रहा था, सिर के ऊपर रखने के लिए, और इंशाअल्लाह बगैर किसी डर और खौफ से इस गरीब का जूता अनवर साहब उठाने के लिए। कशीर हिंस कुदरती खूबसूरती, मेहमान नवाजी ये दुरुस्त दुनियास मज जान तो मान तत श्रीनगर किस अकिस निजी अस्पतालस मज डिस्चार्ज करना आमुत अख सयाह सेहतमंद सपदन पत डॉक्टर मरीज रिश्तच अख नो मिसाल कायम सपज। सोशल मीडिया पे वायरल सपदन वोल वीडियो यथ मज अख बिरून रियासतुक सयाह सेहतयाब सपदन पत आव ICU मज डिस्चार्ज करने। तत डॉक्टर शौकत अहमद शाह सत मिलित सठा यह खुश वुचन यवन तो पन्न घर वालन सत खुशी हुंद इजहार करित अमिस डॉक्टर सुन शुक्रिया अदा कोर्मुत। नाज़रीन, वोत कोशुर खबरनाम अंद, दियो इजाजत, खुदायस हवाल।